दोस्तों, क्या अगर आपका पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है और आपने कोई भी यूपीआई ऐप में ऐड करके रखा है, जैसा कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कोई भी यूपीआई ऐप में आपने ऐड करके रखा है, लिंक करके रखा है, लेकिन अभी अभी जैसा ही दोस्तों कोई भी यूपीआई ऐप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट से किसी और के पास पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे थे और वहाँ पे दोस्तों आपका जो पैसा ट्रांसफर ना होके एसबीआई अकाउंट ब्लॉकेड और प्रेजेंट करके वो प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है योर बैंक आज ब्लॉकेड और प्रेजेंट योर अकाउंट, प्लीज कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आप अगर अधिकतर डिटेल जानना चाहते हैं तो बैंक ब्रांच में कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि आखिर एसबीआई अकाउंट ब्लॉकेड और प्रेजेंट करके प्रॉब्लम को सामना करना क्यों पड़ता है। देखिए, इस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया में थर्ड पार्टी गेमिंग ऐप सरकार ने दोस्तों बैन करके रखा है, जो कि दोस्तों गेम प्ले करके पैसा विड्रॉ किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, उन सभी ऐप को इंडिया में बैन करके रखा है। फिर भी दोस्तों कोई छोटे मोटे ऐप तो चलता ही रहता है, ठीक है, जो कि आउट कंट्री का। तो हो सकता है दोस्तों आपने भी वैसा ही गलती किया होगा कि कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी गेमिंग ऐप से आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया होगा या दोस्तों डिपॉजिट किया होगा। देखिए, आप अगर पैसा विड्रॉ करोगे, जीतने के बाद पैसा विड्रॉ करोगे तो भी आपका जो अकाउंट को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मोड में डाल दिया जाता है। आप अगर पैसा डिपॉजिट करोगे ना उन सारे ऐप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट से या दोस्तों कोई भी दूसरा बैंक अकाउंट से पैसा डिपॉजिट करोगे, फिर भी आपका जो अकाउंट को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मोड में डाल दिया जाता है, जिसके कारण आपका अकाउंट के अंदर पैसा होते हुए भी किसी और के पास पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। बार बार अकाउंट ब्लॉकेड और प्रेजेंट करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। अभी का समय पे दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम दिखाने का यही कारण है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होने का कारण, ठीक है। और अभी दोस्तों इस प्रॉब्लम को देख के आपको ऐसा मत सोचना कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको काम आपको करना पड़ेगा। और अभी ऐसा नहीं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। देखिए, इस प्रॉब्लम को आप घर पे बैठे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, साथ ही कस्टमर केयर से कॉल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी ट्राई करोगे ना, तो उन्होंने भी दोस्तों यही बताएंगे कि आपका बैंक ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आपका बैंक अकाउंट के अंदर है, फोन पे ऐप के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में ही जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके दोस्तों आपको सच सच बताना पड़ेगा कि मैंने इस तरह का ऐप से पैसा विड्रॉ किया है, जिसके कारण मेरा जो अकाउंट ब्लॉक या फ्रीज हो चुका है। देखिए, अभी काफ़ी सारे यूजर का मन में डाउट होता होगा, यार वहाँ पे जाने के बाद मेरे को ऐसा क्यों बोलना पड़ेगा कि मैंने सच में इस तरह का ऐप से पैसा विड्रॉ किया है। देखिए दोस्तों, आप अगर नहीं बोलोगे ना तो आपका प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। जी दोस्तों, अगर आप नहीं भी बोलोगे तो सामने वाला यानी कि बैंक वालों को उनको दोस्तों पता चल जाता है कि आपने थर्ड पार्टी गेमिंग ऐप से पैसा विड्रॉ किया होगा, जिसके कारण आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने पता कर पाएंगे, ठीक है, आपका जो अकाउंट का जब दोस्तों उन्होंने सारा डिटेल चेक करेंगे ना, उनको पता चल जाता है। और अभी दोस्तों आपको क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको खुद को ही बताना पड़ेगा, तभी जाके उन्होंने क्या करेंगे, आपने जो भी पैसा थर्ड पार्टी गेमिंग ऐप से विड्रॉ किया होगा ना, उस पैसा को उन्होंने होल्ड करेंगे, आपका परमिशन से ही उन्होंने होल्ड करेंगे, ठीक है, रोक देंगे, तब जाके आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जब तक दोस्तों आप स्वीकार ही नहीं करोगे कि मैंने ऐसा थर्ड पार्टी गेमिंग ऐप से पैसा विड्रॉ नहीं किया, मेरा जेन्युइन मतलब मैंने कोई ऐप से मैंने विड्रॉ किया है, आप अगर ऐसा बोलते रहोगे ना, तब तक उन्होंने उस पेमेंट को उन्होंने होल्ड नहीं करेंगे। जब होल्ड नहीं होगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, बैंक ब्रांच में जाने के बाद वहाँ पे आपको सच सच बताना पड़ेगा और उसके बाद उन्होंने क्या करेंगे, उस पेमेंट को उन्होंने होल्ड करेंगे, ठीक है, रोक देंगे। और अभी ऐसा मत सोचना कि मेरा जो बाकी का पेमेंट, जो भी पैसा आपके अकाउंट के अंदर पहले से पड़ा हुआ था, जो कि जेन्युइन पेमेंट, उनको दोस्तों उन्होंने कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी पेमेंट आपने थर्ड पार्टी गेमिंग ऐप्स या दोस्तों वेबसाइट से आपने विड्रॉ किया होगा, उन पेमेंट को उन्होंने होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद उन्होंने दोस्तों एक फॉर्म आपको दे देंगे, ठीक है। उसी फॉर्म में आपको दोस्तों सब कुछ डिटेल्स फिलअप करके देना पड़ेगा, साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट का भी जरूरत पड़ेगा, जो कि दोस्तों हर एक के पास अवेलेबल होता है। आधार कार्ड का जेरॉक्स, पैन कार्ड का जेरॉक्स, पासबुक का जेरॉक्स, साथ ही दोस्तों आपका आप फोटो का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट देके उस फॉर्म को फिलअप करके देना पड़ेगा और उसके बाद उन्होंने उस पेमेंट को होल्ड करेंगे, तब जाके दोस्तों आपका प्रॉब्लम 48 घंटे के अंदर सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको बैंक ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। घर पे बैठे प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। मेरा दोस्तों का अकाउंट के अंदर वैसा ही दोस्तों प्रॉब्लम हुआ था, उनको दोस्तों मैंने सेम टू सेम तरीका बता दिया, उन्होंने बैंक ब्रांच में
जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करके आ गए। ठीक है, तो अभी दोस्तों बैंक ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी है नहीं कि आपका भी SBI का अकाउंट ही होना चाहिए, कोई भी बैंक अकाउंट है। ठीक है, अगर आपने कोई भी बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते समय अकाउंट ब्लॉकेड या प्रोजन करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है ना, तो हो सकता है दोस्तों आपका अकाउंट के अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो बैंक ब्रांच में जाने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद दोस्तों उन्होंने बोलेंगे कि आगे ऐसा गलती कभी भी ना करे जिसके कारण फिर से आगे कभी भी आपका अकाउंट ब्लॉक होने का चांस है। तो इस तरह दोस्तों उन्होंने कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो आपको आगे ऐसा गलती भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि सरकार ने दोस्तों गेमिंग ऐप में यानी कि बैन करके रखा है। ठीक है, तो आप अगर पैसा विड्रॉ भी करोगे, डिपॉजिट करोगे, तो आपका जो अकाउंट को ब्लॉक या फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आगे दोस्तों ऐसा गलती ना करना, जब भी दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना, तब आपको ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, तो यही था दोस्तों प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपका मन में और कोई भी डाउट है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।